अपना मुस्नद खुद सेल्फ authentic self guided meditation for discover authentic self अपना मुस्नद खुद ही को तलाश करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन। ये गाइडेड इमेजरी स्क्रिप्ट आपको अपनी इक़्तिदार को दरियाफ्त करने और अपने मुस्नद खुद से जुड़ने में मदद करेगा। आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो रियल सेल्फ है, अपनी हकीकी नफ्स के साथ राब्ते में रहने, अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी हकीकी शनाख्त के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए आराम की इस तकनीक का इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले आराम से शुरू करें। आप बैठना या लेटना चाहते हैं, अपनी आंखें बंद करें या अपनी नज़रें कमरे में किसी एक जगह पर मरकूज रखें। अपने जिस्म को आराम करना शुरू करें। अपने जिस्म को रिलैक्स करना शुरू करें। अपने पैरों से शुरू करें। अपना ध्यान पाँव की तरफ लेके जाएं। आराम के एहसास को अपने पैरों को भरने दें। भारी, ढीले और आरामदायक महसूस करें। अपने टखनों को रिलैक्स करें, आराम दें। निचली टांगें और घुटनों को आराम को जारी रखने की इजाज़त दें। अलाउ करें रिलैक्सेशन को फ्लो करे आपकी बॉडी में स्लोली। अपनी ऊपरी टांगों को रिलैक्स करें, आराम दें। अपनी टांगों के पट्टे मुकम्मल तौर पर जाने दें। अपने पट्टों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। बहुत भारी और पुरसुकून महसूस कर रहे हैं आप इस समय। अपने कोलों और शुरूनी और आपस के आसपास के तमाम उज़लात को आराम दें, रिलैक्स करें। अपने पेट और कमर के निचले हिस्से को आराम महसूस करें। पट्टे अपनी गिरफ्त छोड़ रहे हैं, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। अपने सीने, पीठ और अतराफ में सुकून महसूस करें, बहुत सुकून महसूस करें, बहुत डीप रिलैक्स, बहुत भारी। अपने हाथों को अपनी उंगलियों से लेकर कलाई तक रिलैक्स करने दें, आराम करने दें। अपने निचले बाजों को आराम महसूस करें, अलाउ करें, जाने दें। अपनी कोहनियों और ऊपरी बाजों को आराम दें, रिलैक्स और डीप रिलैक्स, ढीले और भारी। अपने कंधों को रिलैक्स दें, आराम करें, इन्हें थोड़ा सा नीचे महसूस करें। एक आरामदा पुरसुकून पोजीशन तलाश करें, तनाव से पाक। अपनी गर्दन के पट्टों को आराम करने दें, जाने दें और अपने चेहरे और सर को आराम दें, रिलैक्स करें। अपनी पूरे जिस्म को और भी गहराई से आराम महसूस करें, मुकम्मल तौर पर पुरसुकून, रिलैक्स्ड, डीप रिलैक्स, भारी, आरामदा होकर। अब अपना ध्यान बातिन की तरफ मोड़ें। इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर की तरफ ध्यान दें। अंदर से भी ज़्यादा गहराई में अपनी मुस्नद खुदी को तलाश करें। अपने ऑथेंटिक रियल सेल्फ को तलाश करें। अपनी इक़्तिदार पर गौर करने से शुरू करें। ज़िंदगी में आपके लिए सबसे अहम क्या है? आप क्या कदर करते हैं? आपको सही और गलत का एहसास कहाँ से आता है? अगले चंद लम्हात अपनी इक़्तिदार के बारे में सोचते हुए गुजारिए। जिन इक़्तिदार के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बुनियादी हिस्से का हिस्सा हैं। अगर आप अपनी इक़्तिदार के साथ सच्चे हैं, तो ये बुनियादी हक़ाइक़ आपके तर्ज़ अमल को आगे बढ़ाएंगे। इन तरीकों से बर्ताव करना अच्छा लगता है जो आपकी इक़्तिदार के मुताबिक हों, जो आपके कोर बिलीव्स के मुताबिक हों। मिसाल के तौर पर
اگر ایمانداری ایسی چیز ہے جس کی آپ قدر کرتے ہیں تو یہ سچائی سے آپ کی زندگی میں جھلک سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے خاندان کی قدر کرتے ہیں تو شاید آپ کی زندگی اس وقت کی عکاسی کرتی ہے جو آپ خاندان کے افراد کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس بارے میں سوچیں کہ آپ کی اقتدار آپ کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بن سکتی ہے۔ اب غور کریں کہ آپ کو اور کیا بناتا ہے جو آپ ہیں۔ اپنے مسند خود کو تلاش کرنے میں یہ سیکھنا شامل ہے کہ آپ واقعی کون ہیں۔ آپ کا مسند خود حقیقی آپ ہیں۔ آپ کا اتھینٹک سیلف حقیقی طور پہ آپ ہیں۔ وہ شخص جس کے لیے آپ واقعی ہیں۔ آپ کا مسند خود وہ شخص ہے جو آپ بنیادی ہیں۔ وہ شخص جو آپ ہو سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو پیچھے نہ روکے۔ اس شخص کا تصور کریں جس کے بارے میں آپ خود کو اس وقت مانتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اس وقت اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، بس اپنے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سوچئے جو عام طور پر ایک عام دن میں کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ خود کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنی معمول کی سرگرمیوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو صبح اٹھتے ہوئے دیکھیے، اپنے دن کے بارے میں سوچئے۔ ان چیزوں کا تصور کریں جو آپ ایک عام دن میں کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو یہ سرگرمیاں کرتے ہوئے دیکھیے۔ اس شخص کی تصویر بنائیں۔ آپ ایک خالی کمرے میں کھڑے ہیں۔ اس شخص کو دیکھنے کا تصور کریں، مشاہدہ کریں۔ اب تصور کریں کہ آپ ان تمام چیزوں کو چھین سکتے ہیں جو آپ کو اپنی پوری صلاحیت سے روکتی ہیں۔ خود اعتمادی اور خود اعتمادی سے تبدیل ہونے کا تصور کریں۔ اس شخص کی اپنے سامنے تصویر بنائیں اور ان تمام چیزوں کا تصور کریں جو کامیابی کی راہ میں حائل ہوتی ہیں، جیسے حالات، وسائل کی کمی، معافی کی کمی، بیماری، ماضی کا سامان، کوئی بھی چیز جو اس شخص کو روک رہی ہے وہ کسی بھی طرح سے۔ ان مسائل کو گلتے ہوئے دیکھیں، ریزالو ہوتے ہوئے دیکھیں، غائب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اتنا دور ہو رہے ہیں کہ آپ کے نظروں سے دور ہو چکے ہیں اور آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آتے، غائب ہوتے ہیں اور دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہو چکے ہیں۔ اب اس شخص کا تصور کریں، خالی کمرے میں کھڑا ہے، کیا بچا ہے؟ یہ شخص کون ہے؟ جب وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں، یہ شخص آپ ہیں۔ تصور کریں آپ بنیادی طور پر کون ہیں؟ وہ خالص کردار جو اس وقت رہ جاتا ہے جب مکمل اختیار خیال کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں اب ایک مہم، ایک ایمبیگیس تصویر ہو سکتی ہے۔ آئیے اس تصویر کو فوکس میں آنے دیں، مزید واضح کریں۔ اپنے محرکات کے بارے میں سوچیں، موٹیویشنز کے بارے میں سوچیں۔ آپ کو کیا ترغیب دیتی ہے؟ آپ کے رویے کو کیا چلاتا ہے؟ کیا چیز آپ کی دلچسپی کو پکڑتی ہے یا ماضی میں آپ کی دلچسپی کو پکڑا ہے؟ آپ کو کیا عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ اپنی شخصیت اور کردار کے خصائص کے بارے میں سوچئے۔ اپنی پرسنالٹی کی کوالٹیز کے بارے میں سوچئے، وہ خصوصیات جو باقی رہ جاتی ہیں جب تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور تمام خوف دور ہو جاتے ہیں۔ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ آپ کی سادہ ترین شکل، بغیر کسی خوف کے آپ میں کیا خصلتیں ہیں؟ اپنی توانائی کے بارے میں سوچیں، کیا آپ آرام سے اور پرسکون ہیں یا آپ توانائی سے بھرپور ہیں؟ اپنی دوسری خصوصیات کے بارے میں سوچئے،
क्या आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? आप खामोश हैं या बातूनी हैं? क्या आप तख्लीकी हैं? क्या आप अमली हैं? आप किस किस्म की चीज़ों की तारीफ करते हैं? आप किस चीज़ की तारीफ करते हैं? आपको क्या पसंद है? किसी ऐसी चीज़ का तसव्वुर करें जिससे आपको खुशी हो। ये क्या है? कुछ चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको पसंद है। वो चीज़ें जो आप पसंद ना वो चीज़ें जो आप करना पसंद करते हैं। इस शख्स की तमाम खुसूसियात के बारे में सोचें जो तमाम रुकावटें और खौफ दूर करने के बाद रह जाता है। अब एक मुख्तलिफ तस्वीर बनाएं। अब एक मुख्तलिफ तस्वीर बनाते हैं। खुशी के लम्हे में अपने आप को एक छोटे बच्चे के तौर पर तस्वर करें। इस बच्चे में सलाहियतें देखिए। ये नौजवान कौन है? इस बच्चे को क्या बनाता है कि वो कौन है? इन खुसूसियात के बारे में सोचें जो आप इस बच्चे के साथ बांटते हैं। आप किन तरीकों से मिलते जुलते हैं? किन तरीकों से आप इस बच्चे से मुख्तलिफ हैं इस मौजूदा वक्त में? इस बारे में सोचें कि आप जब छोटे बच्चे थे तब से आपने कैसे सीखा और बड़े हुए हैं। अब अपने आप को बच्चे की तरह तस्वर करें। अब अपने आप को बच्चे की तरह तस्वर करें। दुनिया को अपने छोटे नफ्स की आंखों से देखिए। जब आप बड़े हुए तो आप क्या बनना चाहते थे? आपको अपने मुस्तकबिल के लिए क्या उम्मीदें थी? आपने बचपन में क्या ख्वाब देखे थे? आपने बचपन में जो उम्मीदें और ख्वाब देखे थे वो शायद किसी न किसी तरह आपके मुस्तनद नफ्स से मुतल्लिक थे, ऑथेंटिक सेल्फ से मुतल्लिक थे। आपके ख्वाबों के बारे में कुछ आपके हकीकी नफ्स के एक हिस्से से जुड़ा हुआ था। ये तमन्नाएं क्या कहती हैं? आप कौन हैं? आपकी कौन सी ज़ाती खुसूसियात आपके बचपन के ख्वाबों से मुतल्लिक हैं? मिसाल के तौर पर अगर बचपन में आपने खलाबाज बनने का ख्वाब देखा था, एस्ट्रोनॉट बनना था, तो शायद आपकी शख्सियत के कुछ ऐसे खसाइस खूबियाँ हों जो इस ख्वाब से मुताल्लिक हों, जैसा कि एडवेंचरर, एनालिटिकल, क्यूरियस, मुतजस्सिस, तज्जियाती। अपने बचपन के ख्वाबों के बारे में सोचें और देखें कि ये ख्वाब आपके बारे में क्या कहते हैं। आप अपने ज़हन में एक हतमी तस्वीर बनाएं। तसव्वुर करें जितना आप कर सकते हैं। वो शख्स जो आप बनना चाहते हैं अपने मिसाली नफ्स का तसव्वुर करें। आइडियल सेल्फ का तसव्वुर करें। ये शख्स कैसा सलूक करेगा? ये शख्स आपके मुस्नद नफ्स की क्या कदर है? इस मिसाली नफ्स को क्या तहरीक देता है? आपके इस मिसाली विजन में कौन सी ज़ाती खुसूसियात मौजूद हैं? इस शख्स की तमाम तफसीलात का तसव्वुर करें जो आप सबसे ज़्यादा बनना चाहते हैं। अभी आपके ज़हन में जो तस्वीर है इस मिसाली शख्स की, आप हैं। ये आपका मुस्तरद नफ्स है। ये आपका ऑथेंटिक सेल्फ है। ये वही है जो आप हैं। बुनियादी तौर पर ज़िंदगी की तमाम तर रुकावटों के नीचे ये आप हैं। अपने मुस्तनद खुदी की इस तस्वीर के साथ चंद लम्हे गुजारिए। अब अपने आप को इस तस्वीर के अंदर कदम रखने की इजाज़त दें और मुकम्मल तौर पर ये शख्स बन जाएं। वो बने जो आप हैं इस लम्हे के लिए। बस अपने मुस्नद खुद बने। अपने खुद ऑथेंटिक रियल सेल्फ बने।
रिलैक्स्ड का एहसास महसूस करें, सुकून और सुकून का एहसास महसूस करें। आप कौन हैं इसमें महफूज, जानते हुए कि आप कौन हैं। ये आप हैं, आपका मुस्तनद नफ्स, ऑथेंटिक सेल्फ। आप इस मुस्तनद खुदी को अपने साथ ले जा सकते हैं। आपके इस हकीकी जौहर को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चमकाने की इजाज़त देकर अपनी इक़्तिदार, शख्सियत और मरकात को चमकने दें। अगरचे आपके तर्ज़ अमल की रहनुमाई करने के लिए आप कौन हैं, आप हमेशा से ही ऐसे शख्स रहे हैं। आप हमेशा अपने मुस्तनद खुद होंगे। एक मुस्बत पुरएतमाद शख्स, एक शख्स जिसे आप पसंद करते हैं और इसकी तारीफ करते हैं, चैलेंजों के साथ, सामान्य जिंदगी गुजारने के तकाजों के साथ। ये हकीकी आप हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब दोबारा बेदार होने का वक्त है। अब मैं वेकनिंग का प्रोसेस के लिए इस आरामदा मशक को ख़त्म करने के लिए अपनी बाकी दिन के दौरान अपनी मुस्नद खुदी की तस्वीर अपने साथ रखें। इस सच्चे नफ्स का इजहार करें और आपको सिर्फ आप बनने दें। अपनी उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों और बाजों को जगाएं, अपने पैरों और टांगों को जागने की इजाज़त देते हुए अपनी उंगलियों को हरकत दें। अपने पट्टे दोबारा बेदार होते हुए महसूस करें और आपका पूरा जिस्म तमन्नाई से भर रहा है। अपनी आंखें खोलें और एक लम्हे के लिए खामोशी से बैठें, जबकि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल की तरफ रुजू करें। जब आप मुकम्मल तौर पर बेदार और चौकस होते हैं तो आप अपने मुस्तरद नफ्स के साथ राब्ते में इत्माद और पुरसकून महसूस करते हुए अपनी मामूल की सरगर्मियों में वापस जा सकते हैं। जिंदगी को मुकम्मल तौर पर गुजारने के एक हिस्से में नए चैलेंजेस का सामना करना शामिल है। अपने मुस्नद खुद को तलाश करना। अब आहिस्ता से 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग करें और अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिए और आहिस्ता से आंखें खोल दें। अगर चंद लम्हे इस कंडीशन में रहना चाहते हैं तो रहिए, और थोड़ा सा अगर स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं तो स्ट्रेचिंग करें। अपने हाथों को रब करना चाहते हैं तो रब करें। 2-3 लंबे गहरे सांस लें। आप बहुत पुरएतमाद, पुरसुकून और रिलैक्स्ड और रियल ऑथेंटिक सेल्फ के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। हो सकता है आपकी शेयर से किसी का फ़ायदा हो। शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर किसी टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं गाइडेड मेडिटेशन जो आपके सबकॉन्शियस से उन चीज़ों को रीप्रोग्राम कर सके जो कि पहले आपकी सही से प्रोग्रामिंग नहीं हुई, जहाँ पे आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ किसी मसले का हल चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट में मेंशन करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए नई से नई वीडियो लाते हैं और आपको आपके मसलों का हल बताते हैं। अगर कोई किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे भी और मेरे यहाँ पे दिए गए नंबर पे भी। और अगर किसी ने कोई ट्रेनिंग लेनी है तो मेरे मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं। किसी ने अगर हिप्नोथेरेपी एडवांस लेवल की सीखनी है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। और मेरे कोर्सेज़ की लिस्ट जो यूट्यूब मेरा चैनल है उस पर सारी कोर्सेज़ की लिस्ट है। मेरा एक यूट्यूब चैनल हिप्नोथेरेपी का है और मेरा दूसरा चैनल साइकोलॉजिकल कोर्सेज़ का है और उस इश्यूज़ का है। तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वक्त में बर वक्त चीज़ें मिले और आप उनके सोल्यूशन निकाल सकें।